हेलो दोस्तों, आप सबको पता है कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना एंड सही जगह पे हमारा इन्वेस्टमेंट करना कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारा प्रॉपर नहीं होता। कभी कभी हमारा इन्वेस्टमेंट जो किया होता है वो कभी कभी वेस्ट जाता है या फिर हम लोग लॉस में जाते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं तो ये सारे रिस्क फैक्टर आपको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो तो ही अच्छा दिखेगा इफ़ यू कंसिडर ऑल दिस 6 फैक्टर्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा है कि ये सारे 4 फैक्टर्स। नाउ देर आर 2 नाउ हम लोग को और 2 रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जब भी म्यूचुअल फंड में स्कीम सिलेक्शन करने टाइम या फंड सिलेक्शन टाइम। तो जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम अल्फा बीटा देन शार्प रेशियो देन स्टैंडर्ड डेविएशन देखा है, वैसे ही आज बात करेंगे हमारे सॉर्टिनो रेशियो के बारे में। ये सॉर्टिनो रेशियो क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हमारा लास्ट टाइम में हम लोग ने देखा है कि जब भी हमारा कोई सेम कैटेगरी की 2 फंड है तो अगर मुझे कोई फंड सिलेक्ट करना है तो आपको शार्प रेशियो की जरूरत रहती है। जिसका शार्प रेशियो ज़्यादा होगा उसी को हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर शार्प रेशियो के बेसिस पे अगर कोई स्कीम सिलेक्ट किया या कोई फंड सिलेक्ट किया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो फंड है या स्कीम है हर टाइम प्रॉफिट देगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हमारा मार्केट का कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि कई बार जैसे 2020 में क्या हुआ था कि मार्केट पूरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, तो उस केस में हम लोग को जो शार्प रेशो हम लोगों ने कंसिडर किया है वो थोड़ा रिस्की साबित हो सकता है। तो शार्प रेशो के साथ आपको सॉर्टिनो रेशो भी कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉर्टिनो एंड शार्प रेशियो? शार्प रेशियो में हम लोग जो वोलेटिलिटी कंसिडर किया था तो इन बोथ डायरेक्शन में कंसिडर किया था। तो ऐसा पर हम लोग ने वो रिस्क कंसिडर किया था, वो गुड भी रिस्क से कंसिडर किया था और बैड भी रिस्क कंसिडर किया था। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग को मार्केट का कंडीशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ही दिखाई देता है, जैसे 2020-21 में दिखाई दिया। सो मार्केट का कंडीशन पूरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, तो इन दैट केस हमारा शार्प रेशियो वर्क नहीं करता है। तो वो केस में हम लोग को सॉर्टिनो रेशियो हम लोग को कंसिडर करना पड़ता है। सॉर्टिनो रेशियो का जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वो है हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय डाउनवर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। केस में डाउनवर्ड डेविएशन मतलब क्या है, जब भी मार्केट का कंडीशन खराब रहेगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो ये सॉर्टिनो रेशियो का यूज होता है। तो कोई भी फंड मैनेजर अगर अपना पैसा अगर कोई स्कीम में या फिर कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो हम लोग को जानना जरूरी है कि अगर स्टॉक का कंडीशन अगर खराब हो गया फिर स्टॉक का डेविएशन ज़्यादा हो गया तो हमारा सॉर्टिनो रेशियो कम होगा। तो इन दैट केस हम लोग म्यूचुअल फंड के वो स्कीम में लॉस में जा सकता है। सॉर्टिनो रेशियो ऐसा सिलेक्ट करना है जो हमारा ज़्यादा होगा। तो सॉर्टिनो रेशियो ज़्यादा कब होगा, हमारा जो डिनोमिनेटर का फैक्टर है डेविएशन वाला वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो मतलब क्या है कि हमारे जो फंड मैनेजर ने स्टॉक में इन्वेस्ट किया है या फिर कोई हमारे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है उसका डेविएशन मतलब उसका वोलेटिलिटी थोड़ा कम होना चाहिए। तो इन दैट केस सॉर्टिनो रेशियो हमारा वर्क बेटर करता है। तो हम लोग देखते हैं अभी सॉर्टिनो रेशियो का एग्जाम्पल, तो आपको समझ में आएगा कि सॉर्टिनो रेशियो कितना इंपॉर्टेंट है। सपोज 2 इन्वेस्टमेंट हम लोग ने किया है, एक कोई स्कीम में ए किया है और दूसरा कोई स्कीम बी में किया है। तो एक स्कीम बता रहा है कि आपको 15% रिटर्न और दूसरा स्कीम बता रहा है कि आपको 10% रिटर्न, और दोनों का रिस्क फ्री रिटर्न अगर सेम है जैसे 7% है। और अगर मेरा डाउनवर्ड डेविएशन मतलब वोलेटिलिटी, और दोनों का अगर डेविएशन भी देखोगे तो डेविएशन एक का दिखा रहा है 13%, दूसरे का दिखा रहा है ऑलमोस्ट 4%। तो इस केस में क्या होगा, उसका सॉर्टिनो रेशियो फॉर ए जिसमें इन्वेस्टमेंट किया था उसका दिखाएगा 0.6 और दूसरा दिखाएगा 0.75। तो इस केस में क्या हुआ कि सॉर्टिनो रेशियो हमारा इन्वेस्टमेंट जिसमें बी में किया था, 20 के में किया था, उसका ज़्यादा आ गया। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट ए में नहीं करेंगे। रिटर्न ज़्यादा दिखाई दे रहा है लेकिन तो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट किस में करेंगे, बी में, क्योंकि उसमें थोड़ा रिस्क लो है। भले हमारा रिटर्न कम होगा लेकिन उसमें रिस्क कम है, क्योंकि हमारा कभी भी मार्केट का कंडीशन चेंज हो सकता है। इन दैट सिनेरियो आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आपको ये समझ में आ गया सॉर्टिनो रेशियो और शार्प रेशियो, तो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट केस में। नेक्स्ट हमारा वैल्यू है जो है आर स्क्वायर वैल्यू। तो आर स्क्वायर वैल्यू क्या करता है कि वो मेजर करता है कि परफॉर्मेंस। वो परफॉर्मेंस किसका मेजर करता है, जैसे जैसे हमारा बेंचमार्क इंडेक्स परफॉर्म करेगा कंपैरेटिवली हमारा जो स्कीम है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है वो हम लोग को
ये आर स्क्वायर वैल्यू बताता है। जैसे हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा है कि बीटा वैल्यू, तो बीटा वैल्यू में क्या होता है कि बीटा वैल्यू बताता है कि आपका मार्केट का वोलेटिलिटी कितना है। अगर मार्केट का वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो आपका जो स्कीम है वो ज़्यादा रिस्की है। लेकिन क्या गारंटी है कि बीटा का वैल्यू अगर मैंने सपोज 1 से लेस भी अगर सिलेक्ट किया, जैसे उन्होंने लास्ट वीडियो में दिखा नहीं है, उनको समझ में आएगा कि अल्फा बीटा शार्प रेशियो और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो अगर बीटा का वैल्यू मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बीटा का वैल्यू जैसे लेस देन 1 होगा तो हम लोग के लिए थोड़ा अच्छा रहता है हमारे रिस्क फ्री रिटर्न के लिए। तो अगर आप एग्जाम्पल उसमें देखा था कि बीटा वैल्यू का ये एग्जाम्पल आपने देखा है कि अगर मेरा 0.70 अगर सपोज बीटा वैल्यू है तो आपको रिटर्न इधर 100 में से 70 मिलेगा। देन अगर लॉस होता है तो हमारा 70 का ही लॉस होगा। लेकिन क्या गारंटी है कि हम लोग को इतना ही लॉस मिलेगा? क्या हम लोग को ऐसा कोई एक फैक्टर है जो हम लोग चेक कर सकते हैं कि बीटा वैल्यू जो है वो हमारा करेक्ट है? तो उसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा कि आर स्क्वायर वैल्यू उसके लिए क्या है। तो आर स्क्वायर क्या करता है कि आर स्क्वायर वो बताता है कि ये बीटा कितना रिलायबल है। तो बीटा हमारे स्कीम के लिए ये रिलायबल है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आपको आर स्क्वायर का वैल्यू देखना बहुत ज़रूरी है। तो ही हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो स्कीम है वो लेस वोलेटाइल है और उसके साथ साथ रिटर्न भी हम लोग को अच्छा देने वाला है, क्योंकि ये इसमें आर स्क्वायर में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं परफॉर्मेंस ऑफ इंडेक्स विथ अपना स्कीम। तो आर स्क्वायर का वैल्यू अगर आपको चाहिए तो बेसिकली आइडल वैल्यू हम लोग देखा गया तो 0.80 से मतलब 80% से अगर अबाव आता है तो आपको वो आर स्क्वायर वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे आर स्क्वायर का वैल्यू 0 to 100 होता है तो 80 से अबाव अगर कोई आर स्क्वायर का वैल्यू है तो आप उसमें जा सकते हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बीटा का वैल्यू नॉट लेस देन 1, ये बीटा का वैल्यू कभी कभी 20 के अबव भी हो सकता है, 20 के लेस भी हो सकता है या अराउंड 20 की भी हो सकता है। बिकॉज आई हैव सीन देर आर सो मेनी फंड्स उसका बीटा का वैल्यू अबाउट 20 भी है और उसका रिटर्न भी अच्छा है, लेकिन उनका आर स्क्वायर वैल्यू भी बहुत अच्छा है, जैसे 0.90 के ऊपर है। तो जब भी आपका कोई स्कीम का सिलेक्शन अगर करना है तो इसका भी फैक्टर का कंसिडर करो कि अगर बीटा ग्रेटर देन 10 भी है तो आपको आर स्क्वायर का वैल्यू उसके लिए क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ गया है, ये जो मैंने आर स्क्वायर का वैल्यू बताया या बीटा का वैल्यू बताया, ये डिपेंड करता है कि हमारा फंड कौन से कैटेगरी में आता है। ये लार्ज कैप में आता है या स्मॉल कैप में आता है, मिड कैप में आता है, ये कौन से इंडेक्स के ऊपर आता है। तो डिपेंड्स ऑन दैट आपको उसका बीटा का वैल्यू सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बीटा का वैल्यू लार्ज कैप के लिए कितना होना चाहिए, स्मॉल कैप के लिए कितना होना चाहिए और मिड कैप के लिए कितना होना चाहिए, या फ्लेक्सी कैप जो फंड रहते हैं, ये सारे हमारी जो फंड है उनके लिए मैं आपको एनालिसिस करके दूंगा। अगर आप ये 6 फैक्टर्स पे अगर करते हो कंसिडर आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के टाइम, तो आई विल गिव गारंटी दैट आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कभी भी बेकार नहीं जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा प्रॉफिट देगा, कभी भी ज़्यादा लॉस नहीं हो। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।